आइए कुछ बात कर लेते हैं देश के नाजुक और कीमती अंग की। नहीं भाई, देश के बजट की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के जो साहब लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उनके ईगो की बात कर लेते हैं। अब वो हैदराबाद वाली न्यूज़ तो सुनी होगी, NALSAR यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे जैन जी ने मना कर दिया कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। भाई उनके मना करने के पीछे कुछ लॉजिक था। आप ही तो युवाओं को कॉकरोच बुलाते हैं, परजीवी बोलते हैं और फिर चले जा रहे हैं उनको अवार्ड देने, मेडल देने, डिग्री देने। तो बच्चे क्यों लेंगे आपसे? देश का भविष्य है, देश के भविष्य का आप अपमान करेंगे तो आप यहाँ से डिग्री लेंगे, वो हिट लेके खड़े हो जाएंगे आप ही के ऊपर स्प्रे करने। और असली रायता यही नहीं फैला, असली एंट्री होती है विलन की सॉरी राइट हैंड की, BCI की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उनका भी ईगो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ईगो हर्ट हो गया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने क्या एक्शन लिया? जैन जी के ही खिलाफ एक्शन ले लिया। डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन तुम्हें कभी वकालत करने का मौका नहीं मिलेगा। भाई इतनी बड़ी सजा, ना कोई FIR, ना कोई केस लड़ाई की गई, सीधे ऑर्डर पास कर दिया। भाई 3 साल बच्चों ने डिग्री इकट्ठा की, पढ़ाई की, 5 साल की होगी, 3 साल की पढ़ाई करके लॉ स्टूडेंट बने, एग्जाम पास किया और डिग्री अगर लेने से उन्होंने मना कर दिया एक व्यक्ति के हाथ से, तो आप उनकी मतलब कैरियर को ही खत्म कर देंगे। वाह भाई वाह, ताली होनी चाहिए ऐसे टैलेंटेड आदमियों के लिए। लेकिन भाई साहब इन्हें अंदाजा नहीं था कि जो 90s वाले सीधे साधे बच्चे नहीं है, ये जेंजी हैं। ये जनरेशन जी हजूर नहीं करती है, सीधे वाट लगाती है। और इंटरनेट पर जनता, वकीलों और सोशल मीडिया ने इनका वो तगड़ा पोपट बनाया CGI का, BCI का, कि भैया इनके एयर कंडीशन में बैठने के बावजूद भी पसीने छूट गए। इन लोगों को लगता है ना कि कुछ भी कर दो, जैसे पुराने लोगों के साथ हम कर देते थे तो जेंजी के साथ भी कुछ कर देंगे तो जेंजी आराम से सुनेगा और बर्दाश्त कर लेगा। फिर इसके बाद शुरू हुआ महा डैमेज कंट्रोल ड्रामा। हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब अचानक प्रकट हो गए, कैमरे के सामने आकर BCI को डांटते हुए कहे, अरे तुमने ऐसा क्यों किया? यह तो मेरे और बच्चों के बीच का घरेलू मामला है, उन्हें पूरा हक है गुस्सा होने का। बेटा ईगो तो तुम्हारा ही हर्ट हुआ था, BCI का ऑर्डर तो तुम्ही ने दिया था, अब लगे डैमेज कंट्रोल करने में। भाई तालियां रुकनी नहीं चाहिए इन लोगों के पीछे। ये जब तक जनता इनके पीछे नहीं पड़ेगी ना, जनता इनकी गलत नीतियों पे, गलत चीज़ों पे सवाल नहीं उठाएगी ना, ये ऐसे ही ड्रामा करते रहेंगे। ये लोग, इनका ईगो इतना बड़ा है कि लोगों को कुचल कर, उनको खत्म कर कर उसके ऊपर बैठने में इनको मजा आता है। गजब का स्क्रिप्ट ये लोग लिखते हैं। राइटर भी शर्मा जाए अच्छे। बार काउंसिल के जो अध्यक्ष कल तक छात्रों को बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे, आज सुन रहे हैं भीगी बिल्ली बनकर लिखित रूप से माफी मांग रहे हैं, गहरा खेद जता रहे हैं। जी हाँ, लिखित रूप से माफी मांग रहे हैं जेनजी से। इन्हें लग रहा था जेनजी जो मोबाइल में रहता है, जैसे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी बोल देंगे, जैसे पहले की पीढ़ियां झेल लेती थी ये भी झेल लेंगी। इस पूरी नौटंकी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख यह मिलती है कि पद चाहे कितना बड़ा हो, जब जेनजी और देश की जनता अपने आत्म सम्मान पर आती है ना, तो बड़ी बड़ी अथॉरिटी घुटने पर आकर सॉरी बोलना ही पड़ता है। आवाज़ तो उठाइए, गलत को क्यों बर्दाश्त करना? अगली बार युवाओं को कुछ बोलने से पहले ना साहब लोग सोच लेना, ये बच्चे डिग्री कुर्बान कर देंगे, आत्मसम्मान को नहीं करेंगे। और आत्मसम्मान तो किसी को कुर्बान नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये पुरानी पीढ़ियाँ जेनजी से पहले वाली, मिलेनियल एंड जेनेक्स, ये सोचती है क्यों यार बवाल काटना, क्यों एक्शन लेना। लेकिन ये जेनजी नहीं, डिग्री कुर्बान कर देगी, जेल चली जाएगी, लेकिन आत्मसम्मान को झुकने नहीं देगी। और जब आत्मसम्मान ऊंचा होता है ना, तो ऐसे ही लोग देश का सम्मान ऊंचा करते हैं। ये लिबिर करने वाले लोग ना, लोग दूसरे के ईगो में मारे जाते हैं। बहुत सारे लोगों का इतना बड़ा, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, IAS, IPS या जुडिशरी में जो बड़े पदों पे बैठे हैं, ये छोटे लोगों का कैरियर समाप्त करने में ही इनको आनंद आता है, सैटिस्फैक्शन प्लेजर मिलता है इनको। हमारे देश में ऐसा ही चल रहा है। छोटे अपने से छोटों को दबाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश चल रही है। देखो मेरे पास कितना पावर है, मैं भगवान के बराबर हूँ। जजों को तो लगता है कि हम तो भगवान हैं, अपन भगवान हैं। तो दिखा दिया जेनजी ने आपकी औकात। CGI का ड्रामा भी समझ में आ गया और BCI का भी ड्रामा समझ में आ गया। कुछ बात समझ में आई? कमेंट करके बताइए, किस्सा पता था या अभी अभी पता चला?